हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हमारा हिंदी का जो है नवा प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ठीक है, यदि अभी तक आप लोगों ने उसको नहीं किया है तो प्ले लिस्ट में जाइए, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत फ़ायदेमंद साबित होने वाला है आप सभी के लिए। आज हमारा नवा प्रैक्टिस सेट है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ। रेखांकित शब्द किस समास का उदाहरण है? आपको बताना है कि चरण कमल में कौन सा समास है। ठीक है दोस्तों। ए कर्मधारय समास, बी द्विगु समास, सी द्वंद्व समास, डी अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो देखिए जो चरण कमल में समास है वो आपका कर्मधारय समास है। मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर विशेषण विशेष का संबंध हो या उपमान उपमेय का संबंध हो, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। जब आप चरण कमल का जो है समास विग्रह करेंगे तो निकल कर आएगा कमल रूपी चरण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुलना की जा रही है किससे? कमल से। किसकी? चरणों की। ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका समास हो जाएगा? वो कर्मधारय समास हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या कह रहा है? मृग नयन में समास है। क्वेश्चन नंबर 2 मृग नयन में समास है। ए अव्ययी भाव समास, बी कर्मधारय समास, सी तत्पुरुष समास या फिर डी द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, बताइए कौन सा समास है मृग नयन में। तो देखिए दोस्तों, इसमें भी उपमेय उपमान अथवा विशेषण विशेष का संबंध दिख रहा है ना आपको। जब मृग नयन का आप लोग क्या करेंगे, समास विग्रह करेंगे, तो क्या क्या निकल कर आएगा? मतलब मृग के समान नयन वाला। ठीक है, मृग के समान नयन वाला। ठीक है, तो इसमें क्या किसके नयन की तुलना, मतलब आपके नयन की तुलना किससे? मृग के नयन से की जा रही है। ठीक है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास हो जाएगा। इसके और उदाहरण है जैसे कनक लता, कनक लता। ठीक है दोस्तों, जब इसका समास विग्रह करेंगे आप तो क्या लिख करके आएगा आपका? कनक के समान लता। ठीक है, कनक लता मतलब कनक की लता। ठीक है दोस्तों, सॉरी, कनक की लता। ठीक है, क्या निकल के आएगा? कनक की लता। तो मतलब कनक जानते हैं किसको कहते हैं दोस्तों? कनक कहते हैं सोने को। तो सोने की लता थोड़े होती है दोस्तों, इसकी क्या की जा रही है? तुलना की जा रही है। इसका एक और उदाहरण देख लीजिए आप लोग, चंद्रमुख। ठीक है, चंद्रमुख मतलब चंद्र के समान मुख। ठीक है, जहाँ इसमें भी तुलना हो गई तो क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, क्रोधाग्नि और लिख लीजिए एक दो उदाहरण। क्रोधाग्नि, अब देखिए क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, क्रोधाग्नि मतलब क्रोध रूपी अग्नि। तो भाई क्रोध की कोई अग्नि थोड़े होती है, लेकिन उसकी तुलना की जा रही है क्रोध रूपी अग्नि। ठीक है, तो इसमें उपमेय उपमान उपमेय का संबंध दिख रहा है ना आपको, विशेषण विशेष का। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। बसंत के 4 पर्याय दिए गए हैं, इनमें त्रुटिपूर्ण कौन से हैं? ठीक है, बताना है आपको। ए ऋतुपति, बी कुसुमाकार, सी मधुमास या फिर डी कांतार। ठीक है दोस्तों, बताइए कौन सा हो जाएगा इसमें से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इसका जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इस यही त्रुटिपूर्ण है। ठीक है, कांतार अटवी जंगल के होते हैं। ठीक है, कांतार जो पर्यायवाची है वो किसका है? जंगल का है। जंगल का और पर्यायवाची आप लोग लिख लीजिए। अटवी होता है, यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं, जंगल। ठीक है, जंगल अटवी ये सब किसके हैं? जंगल के हैं। कानन, ठीक है, कानन अरण्य, अरण्य ये सब किसके हैं दोस्तों? ये सब जो है आपके जंगल के पर्यायवाची हैं। वसंत के जो हैं दोस्तों, ये तीनों ही किसके हैं? वसंत के हैं। ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये तीनों किसके हैं? वसंत के हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो जो इसमें त्रुटिपूर्ण पूछा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? ए चंचरीक, बी सिलीमुखी, सी दुरेफ या फिर डी द्विरद। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। 3 सेकंड का समय है, आप लोग एक बार सोच लीजिए अच्छे से। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, द्विरद जो है वो भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी जो है इसमें तीनों भ्रमर के पर्यायवाची हैं। ठीक है, ये द्विरद दोस्तों ये जो होता है ये आपका हाथी का पर्यायवाची होता है। ठीक है, हाथी का,
हाथी का और कौन सा पर्यायवाची होता है? गज भी होता है, ठीक है। क्या होता है? गज भी होता है। और करी हो बोलते हैं हाथी को, लिख लीजिए आप लोग, करी, करी भी बोलते हैं। और उसके बाद जो है कुंजर भी बोलते हैं, कुंजर, ये सब बहुत पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। गजेंद्र बोलते हैं, ठीक है। ये सब किसके हैं आपके? ये सब जो है हाथी के पर्यायवाची हैं। बाकी जो है भरमर के, ये तीनों जो हैं भरमर के पर्यायवाची, सिलीमुखी और द्विरेफ, ये सब जो है आपके क्या कहते हैं? भरमर का पर्यायवाची हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से प्राकृतिक शब्द का विलोम कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राकृतिक शब्द का विलोम कौन सा है? ए नैसर्गिक, बी स्वर्गिक, सी क्षणिक या फिर डी कृत्रिम, ठीक है। बताइए कौन सा है। 3 सेकंड का समय है आप लोगों के पास। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्राकृतिक शब्द का जो हो जाएगा वो कृत्रिम हो जाएगा। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति से प्राप्त है, और कृत्रिम मतलब जिसको मनुष्य ने बनाया है। और नैसर्गिक का विलोम दोस्तों भी क्या हो जाएगा? कृत्रिम हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, नैसर्गिक का क्या हो जाएगा? ये कृत्रिम हो जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। इसको लिख लीजिए कॉपी में आप लोग, जो है इसका नोट्स बना लीजिएगा अच्छे से। और जो है क्षणिक है, क्षणिक का मतलब हो जाएगा दोस्तों, इसका विलोम शाश्वत हो जाएगा। क्षणिक मतलब कुछ क्षण के लिए, और शाश्वत मतलब हमेशा के लिए, ठीक है। शाश्वत आबलिक चिरंतन, ठीक है। शाश्वत, सॉरी ऊपर बिंदी नहीं रहेगी, आबलिक चिरंतन, ठीक है। ये सब किसके हो जाएंगे आपके? चिरंतन ना नीचे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। ये आपके क्षणिक के विलोम हो जाएंगे, ठीक है। इसको नोट्स बना लीजिएगा आप लोग अच्छे से। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए आपका सन्मार्ग शब्द का विलोम है। क्वेश्चन नंबर 6, सन्मार्ग शब्द का विलोम है। अब देखिए सन्मार्ग मतलब अच्छा रास्ता, ठीक है। इसका जो विलोम पूछ रहा है आपसे, ए सहज मार्ग, बी सुमार्ग, या फिर सी आमार्ग, या फिर डी कुमार्ग, ठीक है। बताइए आप लोग इसमें कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों जो सन्मार्ग का विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा कुमार्ग, मतलब गलत रास्ता, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। देखिए क्या पूछ रहा है आपसे, चतुष्पदी का तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है चतुष्पदी का तद्भव है। ए चारपाई, बी चौपाया, सी चौपाई, या फिर डी चौपाल, ठीक है दोस्तों। जल्दी बताइए, आप लोगों के पास 3 सेकंड का समय है, फटाफट आंसर करिए, ठीक है। सोच लिया होगा आपने। तो दोस्तों इसका चतुष्पदी का क्या हो जाएगा? चौपाई हो जाएगा तद्भव शब्द, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, अक्सर एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा शब्द तद्भव है? अब आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है। दोस्तों मैंने आपको तत्सम तद्भव की ट्रिक बताई थी। मैंने कुछ पहचान आप लोगों को बताई थी कि देखिए ये वाला रा मिल जाए आपको, तो वो कौन सा हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा। खष्टी सा मिल जाए, ठीक है, या फिर छात्राज्ञा मिल जाए, छात्राज्ञा, ठीक है, या फिर बड़ा सा तालव्य सा मिल जाए, ठीक है। तो ये सब क्या हो जाएगा आपका? बताइए दोस्तों, मैंने आपको बताई थी ना तत्सम की पहचान, याद है कि भूल गए? ठीक है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ये, मतलब कितने तत्सम तद्भव याद करोगे आप लोग, ठीक है। उससे अच्छा है 4-5 जो मैंने शब्द बताए हैं आपको याद कर लीजिए, जहाँ भी दिखे तुरंत तत्सम लगा दीजिएगा, और नहीं दिख रहे हैं तो उसमें आप लोग डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों देखिए जो इसमें बच्चा शब्द है वो क्या है आपका? ये तद्भव शब्द है। इसमें ये और बाकी सब क्या है? देखिए इसमें खष्टिस आ गया, यहाँ पे रा आ गया, उत्पादन तो होता ही जो है, ठीक है। तो ये सब क्या है? तत्सम शब्द है, और जो है बच्चा जो है आपका तद्भव शब्द है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, संधि है आपका, जो है पूछ रहा है आपसे, रीति धन अनुसार, रीति धन अनुसार में अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। रीति धन अनुसार से संधि के बाद शब्द बनेगा। ए रीत्यानुसार, बी रीति अनुसार, सी रीतो अनुसार, या फिर डी रीत्य अनुसार। दोस्तों बताइए संधि के बाद कौन सा शब्द बनेगा, और इसमें ये भी बताइएगा आप लोग कौन सी संधि है, ठीक है। चलिए फटाफट दोस्तों, 3 सेकंड का समय है आपके पास, ठीक है। चलिए आप लोगों ने सोच लिया होगा दोस्तों। देखिए इसमें जो रीति, रीति का छोटा ई निकल के आएगा और प्लस आ निकल के आएगा, तो ये क्या बन जाएगा दोस्तों? बताइए, आय बन जाएगा, ठीक है ना। यही तो बनेगा, रीत्य अनुसार हो जाएगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा आपको वो डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें जो संधि है वो आपका कौन सी संधि है? यण संधि है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, कौन सी संधि है? यण संधि है। बताइए दोस्तों क्या सही है? नहीं दोस्तों ये सही नहीं है, आपको मैं बता दूं, देखो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए इसमें जो है ई निकल के आएगा और ये आ निकल के आएगा, ठीक है। ई धन आ, ठीक है, ई धन आ यही आ रहा है ना। तो जब भी ई, छोटी ई आबलिक बड़ी ई, ठीक है, छोटी ई आबलिक बड़ी ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए ना, भिन्न स्वर, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, भिन्न स्वर आए
तो वो किस में, या में बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, किस में बदल जाता है, या में बदल जाता है। छोटे ई या फिर बड़ी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो वो या में बदल जाता है। और दोस्तों इसकी जो संधि होगी वो कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, मैं आपसे देखना चाह रहा था कि सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं आप लोग। ठीक है, बताइए। और उसके बाद मैं आपको और बता दूं, देखिए छोटा ऊ ऑब्लिक बड़ा ऊ, ये 3 नियम है, इसको ध्यान रख लीजिए। इसके बाद कोई भी भिन्न स्वर आए प्लस भिन्न स्वर, ठीक है, भिन्न स्वर, तो वो किस में बदल जाएगा दोस्तों, वा में बदल जाएगा। ठीक है, किस में बदल जाएगा, वा में बदल जाएगा। और दोस्तों अगर क्या कहते हैं आपके पास री है, ठीक है, री, इसके बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वो किस में बदल जाएगा दोस्तों, रा में बदल जाएगा। ठीक है, रा में बदल जाएगा। और इसमें जो संधि होगी आपकी वो यण संधि होगी, इसको ध्यान रखिएगा बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, ठीक है, बता दिया आपको। और एक इसकी पहचान, अगर जैसे मान लीजिए नियम आपको याद हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नियम नहीं याद हो रहा दोस्तों, या वा रा, ठीक है, ये याद रख लीजिए, या वा रा, इसके पहले हमेशा क्या आएगा, आधा स्वर आएगा। ठीक है, आधा वो, हाँ सॉरी, क्या करें, आधा मतलब वर्ण आएगा। ठीक है, स्वर नहीं, आधा वर्ण वर्ण आएगा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये जो है यण संधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ये इसकी ट्रिक थी, मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। नायक में कौन सी संधि है। ठीक है, नायक में कौन सी संधि आपको बतानी है। ए अयादि संधि, बी गुण संधि, सी यण संधि, या फिर डी दीर्घ संधि। ठीक है, बताइए दोस्तों। अब देखिए कुछ लोग क्या करेंगे इसमें जो है, आ की मात्रा देखेंगे तो क्या कर देंगे, तुरंत दीर्घ संधि कर देंगे, तो दोस्तों गलत हो जाएगा आपका। मैंने आपको बताया था अय आय। ठीक है, जब भी आप कोई वर्ड बोले, जैसे वो नायक लिखा है ना, इसको बोलिए नाय, नायक। ठीक है, आय आय, आपको एक ऐसा निकल के आपको आवाज़ सुनाई देगी, ध्वनि। ठीक है, आय आय, आओ आओ। ठीक है, अगर आपको ये ध्वनि महसूस हो रही है शब्द के अंदर, तो उसमें कौन सी संधि होती है, अयादि संधि होती है। ठीक है, कौन सी संधि होती है दोस्तों, अयादि संधि होती है। नायक का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकल के आएगा दोस्तों, नय धन अक, नय धन अक, क्या हो जाएगा आपका, नायक हो जाएगा, नायक हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, नायक हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, जिसके बिना कार्य ना चल सके। ठीक है, जिसके बिना कार्य ना चल सके, शब्द समूह के शब्द समूह के लिए एक शब्द है, आपको बताना है। वह जिसके बिना कार्य ना चल सके उसके लिए क्या एक शब्द होगा। ए अत्यावश्यक, बी अपरिहार्य, सी आवश्यक, या डी अपेक्षित। ठीक है दोस्तों, बताइए कौन सा हो जाएगा 11 में। तो दोस्तों जो होगा आपका, जिसके बिना कार्य ना चल सके वो क्या हो जाएगा, अपरिहार्य। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, अपरिहार्य। ठीक है, और अपेक्षित, अपेक्षित का क्या होगा दोस्तों, जिसकी अपेक्षा की गई हो, मतलब जैसे आपको पास होने की अपेक्षा है। ठीक है, जिसकी अपेक्षा क्या हो, मतलब अपेक्षित। ठीक है, जिसकी अपेक्षा की गई हो वो क्या हो जाएगी, अपेक्षा मतलब आशा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और आवश्यक तो जान ही रहे हैं, जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। जो कठिनाई से समझ में आए, क्वेश्चन नंबर 12, जो कठिनाई से समझ में आए के लिए एक शब्द। ए असाध्य, बी अगम, सी दुर्गम, डी दुर्बोध, डी दुर्बोध। ठीक है, बताइए। तो दोस्तों 3 सेकंड का समय है आप लोगों के पास, आप लोग देख लीजिए कौन सा होगा ऑप्शन आपका। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो कठिनाई से समझ में आए वो क्या है, दुर्बोध। ठीक है, मतलब दुर्बोध से है, आपको समझ में आ रहा है ना, दुर्बोध मतलब बोध होने में थोड़ा टाइम लग रहा है। ठीक है, तो मतलब कठिनाई से समझ में आ रहा है, वो क्या हो जाएगा आपका, दुर्बोध हो जाएगा। ठीक है, और असाध्य दोस्तों क्या होता है, जिस रोग का ठीक होना कठिन हो। असाध्य मतलब जिस रोग का ठीक होना मतलब बहुत कठिन हो, जैसे कैंसर है। ठीक है, कैंसर कैसा रोग है, असाध्य रोग है। ठीक है, इसका जो ठीक होना है वो बहुत कठिन होता है। ठीक है, तो उसको असाध्य बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद सी है आपका दुर्गम, मतलब जहाँ पहुँचना कठिन हो, जहाँ पहुँचना कठिन हो, लिख लीजिए कॉपी में आप लोग इसको, जहाँ पहुँचना कठिन हो वो क्या हो जाएगा, दुर्गम। जैसे आपने सुना होगा वहाँ पर बहुत दुर्गम पहाड़ियाँ हैं, दुर्गम पहाड़ियाँ मतलब वहाँ पर जो है पहुँचना कठिन है, तो इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, वो 13 की तरफ। देखिए क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 13। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अरण्य रोदन मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ए निरंतर निवेदन, बी विरह गीत, सी निरर्थक, या डी बेसुरा। ठीक है, बताइए क्या होगा इसका। देखिए अभी ये शब्द आपके लिए बिल्कुल नया होगा यहाँ पर। ठीक है, अरण्य रोदन,
आपने ये मुश्किल से ही कहीं सुना होगा किसी भी प्रैक्टिस सेट में, ठीक है। तो इसका जो अरण्य रोदन का होगा दोस्तों, निरर्थक हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपका। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो, तो एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करो, ठीक है। और शेयर करो ना करो, लेकिन लाइक तो ज़रूर ही कर दिया करो जितने लोग हो। और जो पढ़ क्लास देख रहे हैं रेगुलर, वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के जाया करिए, ठीक है। और इसके बाद जो सुपर 30 में जुड़े हैं वो लोग तो क्लास करेंगे ही, मैं उनको बता दे रहा हूँ। जो है भूगोल वाला जो है आपकी वीडियो में कल बना के डाल दूंगा, ठीक है। 1 घंटा में वो जो 17 पेज के जो PDF डाली थी मैंने, उसको मैं कवर करा दूंगा आपकी वीडियो में, ठीक है। और जो लोग इस वीडियो पर नए हैं, अगर ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। शैतान की आंत इस मुहावरे का उपयुक्त अर्थ है। ए अत्यंत धूर्त व्यक्ति, बी बहुत लंबी वस्तु, सी अत्यंत नगण्य वस्तु, या फिर डी अत्यंत लाभदायक वस्तु, ठीक है। बताइए कौन सा हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 14 का। तो दोस्तों शैतान की आंत मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा इसका अर्थ? बहुत लंबी वस्तु, ठीक है। शैतान की आंत मतलब बहुत लंबी वस्तु, ठीक है। और बाकी सब जो है गलत है। नगण्य का मतलब तो दोस्तों जानते हैं ना, जिसको नगण्य किया जा सके, मतलब उसका कोई अर्थ ना हो, ठीक है, वही हो जाएगा नगण्य, जिसको गिना ना जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है। देखिए निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। निम्नलिखित में से एक वाक्य शुद्ध नहीं है। ए उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, बी सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, सी आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, या फिर डी शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, ठीक है। बताइए इसमें कौन सा जो है आपका सही है, वाक्य शुद्ध है क्वेश्चन नंबर 15 में, ठीक है। 3 सेकंड का समय है आपके पास, बताइए दोस्तों। शुद्ध पूछा, शुद्ध नहीं है पूछा है दोस्तों, सॉरी। देखिए यही होता है एग्जाम में, आप लोग भी ऐसे ही गलती कर देंगे। इसमें पूछ रहा है देखिए एक वाक्य शुद्ध नहीं है, तो दोस्तों कौन सा इसमें शुद्ध नहीं है, वो है शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़े, ठीक है। यही आपका गलत है। यहाँ पे पैर नहीं होगा, यहाँ पे चरणों होगा, ठीक है। शिष्य गुरु जी के चरणों में गिर पड़े, ठीक है, चरणों पर गिर पड़े, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। देखिए शुद्ध वाक्य पूछ रहा है आपसे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। ए भारत में कई दर्शनीय स्थल योग्य हैं, ठीक है। बी भारत में कई स्थल दर्शनीय हैं, या फिर सी भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं, या फिर डी देखने योग्य स्थल भारत में कई हैं। तो दोस्तों देखिए जो इसमें जो हो जाएगा, पे 1 सेकंड दोस्तों, सॉरी, को नीचे कर लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है, भारत में कई दर्शनीय स्थल योग्य हैं। अब ये तो यहाँ गड़बड़ आ दिया ना, यहाँ पर क्या हो गया, गड़बड़ कर दिया इसने। इसका जो सही होगा दोस्तों, भारत में कई स्थल दर्शनीय हैं, ये भी गलत हो गया। भारत में कई दर्शनीय स्थल हैं, ये इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका, ठीक है, हो जाएगा। और बाकी ये देखने योग्य, ये यहीं से गड़बड़ हो गया आपका। एलिमिनेट करने की कोशिश कीजिएगा आप लोग एग्ज़ाम में, ठीक है दोस्तों। अगर कोई क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं आ रहा है एग्ज़ाम में, तो आप लोग उसमें से पहले गलत आंसर छाटिएगा कि हाँ यार ये गलत हो जाएगा, ठीक है, फिर ये गलत हो जाएगा, तो उससे भी आपको काफ़ी सफलता मिल जाएगी एग्ज़ाम में क्वेश्चन करने में, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है। दिए गए शब्दों में कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है। दिए गए शब्दों में से कौन एक स्त्रीलिंग नहीं है। ए रामायण, बी प्रार्थना, सी मछली, डी मकान। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था स्त्रीलिंग की पहचान, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की। क्या करेंगे, अच्छा और अच्छी लगा के देखेंगे। क्या करेंगे, अच्छा और अच्छी लगाइए, या फिर शब्द में प्रयोग करिए किसी वाक्य में, ठीक है। अच्छी लगाइएगा, उसके बाद जो है चेक करिएगा। अब देखिए रामायण अच्छी पुस्तक है, रामायण अच्छी पुस्तक है, प्रार्थना की जाती है, प्रार्थना की जाती है, मछली तैरती है, ठीक है, मछली तैरती है, समझ रहे हैं दोस्तों। मकान बहुत अच्छा मकान है, उनका बहुत अच्छा मकान है, तो ये क्या हो गया दोस्तों, पुल्लिंग हो गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें पूछा स्त्रीलिंग नहीं है, तो क्या है, ये पुल्लिंग है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है आपसे, थोड़ा इधर कर लेते हैं। निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। निर्विभक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए। ए हाथियों, बी लड़के, सी रातों, डी लड़कों, ठीक है दोस्तों। बताइए इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा।
तो दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो इसका जो हो जाएगा निरुक्तिक रूप के आधार पर बहुवचन शब्द पहचानिए, तो ये हो जाएगा लड़के, ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा लड़के। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है, वह मुझसे अलग रहता है, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए कि यहाँ कौन सा कारक है। ए संप्रदान कारक, बी अपादान कारक, सी करण कारक या फिर डी अधिकरण कारक। ठीक है दोस्तों, बताइए मुझसे अलग रहता है में कौन सा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों मुझसे, ठीक है, अलग, तो मैंने आपको बताया है कि जहाँ पर भी अलगाव का भाव प्रकट हो या फिर तुलना का भाव प्रकट हो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका अपादान कारक हो जाएगा, कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। कारक चिन्ह याद कर लीजिए आप लोग, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, ठीक है। और संबंध का की के, और जो है हे भो मतलब हे संबोधन हो जाता है आपका, ठीक है। तो इस तरीके से, और अधिकरण पर, ठीक है, छत पर, मेज पर, ठीक है, इस तरीके से आपको लिख के आएगा क्वेश्चन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 20, शुद्ध शब्द है, ए अनाधिकार, बी अहिल्या, सी अंतर्ध्यान या फिर डी उपर्युक्त सभी। ठीक है, बताइए इसमें कौन सा शब्द शुद्ध शुद्ध है। सॉरी दोस्तों, उपर्युक्त सभी नहीं है दोस्तों, ये उपर्युक्त लिखा गया है, ठीक है, ये शब्द उपर्युक्त है, माय मिस्टेक। बताइएगा दोस्तों इसमें कौन सा शब्द शुद्ध है। तो दोस्तों देखिए इसमें जो शुद्ध शब्द है, देखिए अनाधिकार नहीं होता, अनधिकार होता है, ठीक है, यहाँ पे आ की मात्रा नहीं रहेगी। बाकी क्वेश्चन ये जो है आपका शब्द सही हो जाएगा फिर। और अहिल्या नहीं होता, अहल्या होता है, ठीक है, अहल्या, अहल्या हो जाएगा ये, ठीक है, अहल्या हो जाएगा। और अंतर ध्यान में दोस्तों देखिए दोस्तों, ये अंतर ध्यान नहीं होता, अंतर्धान होता है, ठीक है, अंतर्धान, ठीक है, अंतर्धान, ठीक है, ये होता है, इसको ध्यान रखिएगा। बाकी जो आपका शुद्ध है वो उपर्युक्त बिल्कुल सही लिखा गया है। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है, अशुद्ध शब्द है, आपसे पूछ रहा है अशुद्ध शब्द बताइए। ए अनुसुईया, बी ऐनक, सी संकट या फिर डी संशय। ठीक है, अब आपको बताना है इसमें कौन सा अशुद्ध शब्द है 21 में। तो देखिए अनुसुईया दोस्तों सही लिखा है, ऐनक भी सही लिखा है, संशय भी सही लिखा है, संकट नहीं होता दोस्तों, संकट होता है, अंक की बिंदी आती है ऊपर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका संकट, इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो, ठीक है, सभी ग्रुप में शेयर कर दिया करिए एक बार आप लोग। पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है, पंच शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं है। ए 5, बी ग्राम सरपंच, सी निर्णय करने वाला, डी पंचानन। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है पंच का। 3 सेकंड का समय है, आप लोग सोच लीजिए। तो देखिए दोस्तों इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पंचानन हो जाएगा, ठीक है, ये इसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। अब देखिए पंच माने 5 होता है, ठीक है, जो ग्राम का सरपंच होता है उसको पंच बोलते हैं, ठीक है, और निर्णय करने वाले को भी पंच ही बोला जाता है। आप लोग देखे होंगे ना गांव में, जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उनको क्या बोलते हैं, पंच बोलते हैं, पहले चलता था बहुत ज़्यादा, ठीक है। और जो पंचानन है दोस्तों ना, ये जो है आपका सिंह मतलब शेर, ठीक है, सिंह, और शिव, शिव सिंह, और आपका प्रकांड विद्वान, प्रकांड, सॉरी दोस्तों प्रकांड रहेगा, आई एम सॉरी, प्रकांड रहेगा पंचानन का। और एक इसका जो है क्या बोलते हैं, विद्वान भी पंचानन को कहा जाता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसके बाद आपका जैसे जानते ही पैराग्राफ एक डेली कराया ही जाता है आप लोगों को, तो ये है आपका पैराग्राफ। और पैराग्राफ की ट्रिक मैंने आपको बताई है कि हमको क्या करना, पहले पढ़ना नहीं है पैराग्राफ, हमको सीधे क्वेश्चन पे जाना है, ठीक है, हम सीधे क्वेश्चन पे चलेंगे। अब 8-9 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं आप लोग, इतना तो समझ ही गए होंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तब देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है, ठीक है, कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है, बताइए दोस्तों इसमें कौन सा हो जाएगा। अब ये तो आप लोग अपने कॉमन सेंस से करेंगे ना, अब उसमें पैराग्राफ की कोई दिक्कत ही नहीं है, बताइए कौन सा हो जाएगा आपका। तो देखिए दोस्तों अनपढ़ जो है दोस्तों ना, इसमें क्या है, ये जो है अनपढ़,
इसमें जो है आपका अन उपसर्ग नहीं है, ये पूरा एक शब्द ही है, ठीक है। अनपढ़। अनुपकार में क्या हो जाता है, अन प्लस उपकार हो जाता है, अन प्लस उपकार, अन प्लस उपकार अनुपकार हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है अनुपम है ना, क्वेश्चन नंबर बी का 23 का बी ऑप्शन अनुपम, तो ये हो जाएगा अन प्लस उपम, अन प्लस उपम, उपम शब्द होता है, ठीक है। इसके आगे जो है अन जुड़ गया तो क्या बन जाएगा, अनुपम बन जाएगा। उसके बाद आपका क्या है, अनुपयोगी, अन प्लस उपयोगी क्या बन जाएगा आपका, अन प्लस उपयोगी क्या बन जाएगा, अनुपयोगी बन जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, अपनी नोटबुक में इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अनपढ़ पूरा ही एक शब्द है, ठीक है, इसमें उपसर्ग नहीं है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपसे, मनुष्य तभी सुख कहाँ, मनुष्य तभी सुखी कहाँ कहा जा सकता है जब, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है जब ए उसे आत्मिक ज्ञान हो, बी वह शिक्षित हो, सी उसके पास सुख के साधन हो, या फिर डी उसे उत्तरदायित्व निभाना आता हो, ठीक है दोस्तों। अब देखिए आपसे पूछ रहा है ना मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है। अब इसी शब्द को हमको क्या करना है, पैराग्राफ में ढूंढना है, मनुष्य तभी सुखी कहा जा सकता है। अब इस लाइन को ढूंढना है, चलिए पैराग्राफ पे चलते हैं, पढ़ना नहीं है सिर्फ ढूंढना है, ठीक है। कहाँ है देखिए, और जूम कर देता हूँ, देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे देखिए दिख गया हमको, तो तुरंत ही दिख गया, मनुष्य तभी सुखी नहीं माना, मनुष्य को तब तक सुखी नहीं है जब तक मनुष्य को आत्मिक ज्ञान ना हो, ठीक है, आत्मिक ज्ञान ना हो। देख रहे हैं आप लोग, तो तुरंत मिल गया। ऐसे ही आपको जो है पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, जो क्वेश्चन दिया गया है उससे रिलेटेड शब्द आपको पैराग्राफ में ढूंढने हैं। तो आत्मिक ज्ञान की बात हो रही ना, तो यहाँ पे सीधे चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। इसमें कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, सुख साधन का विग्रह और समास है, ठीक है। आपको बताना है सुख साधन में कौन सा होगा, तो इसका उत्तर आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, जिसको आ रहा है, जिसको नहीं आ रहा है वो पूछ लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 25 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हुई, क्वेश्चन पसंद आए होंगे और आप लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से दोस्तों, ठीक है। 75 प्लस टारगेट करने की कोशिश करिए। और आपका हिंदी का जो है पोर्शन आपका 15 नंबर का है, बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर है आपके लिए, ठीक है। हिंदी पे सबसे ज़्यादा फोकस करिएगा आप लोग, ठीक है। मैं आपको कई बार कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों की मेरिट जो हाई करेगी वो हिंदी करेगी, ठीक है। जिसने भी क्वेश्चन 15 जो है हिंदी में सही कर दिए वो समझ लीजिए 70 प्लस जाएगा ही जाएगा, हर हाल में, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अपना ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता का ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए, ठीक है। जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक करके ही जाना, ठीक है।